जब चाहे जिसे चाहे वर्दी की धौंस दिखाकर चुप करा देती। वो कभी एडीजी के साथ टेनिस खेलती तो कभी पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में मेहमान बन जाती। कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पुलिस परीक्षा कैसे पास की जाए इस पर नए नए छात्रों को ज्ञान की घुट्टी पिलाती। कुल मिलाकर उसका रौला ऐसा था कि बड़े से बड़ा पुलिस अफसर भी गच्चा खा जाए। लेकिन जब इस रौब दाब, ठसक, पुलिसिया चाल ढाल और वर्दी के तिलिस्म से पर्दा हटा तो पता चला कि वो कोई पुलिस अफसर नहीं बल्कि नंबर 1 की जालसाज है, जिसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की कमियों का फायदा उठाते हुए 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की थी। उसने पुलिस वाली होने का ऐसा धमाल मचाया कि जब पोल खुला तो उसको जानने वाले लोग उसका सच जानकर हैरान रह गए। इस जालसाज महिला का नाम मोना बुगालिया है। उम्र महज 23 साल है। मोना राजस्थान के नागौर जिले के निम्बा के पास गांव की रहने वाली है। वो बचपन से पुलिस अफसर बनना चाहती थी। इस सपने को पूरा करने की खातिर उसने कोशिश भी की थी। उसने बकायदा इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी की, इसका इम्तिहान भी दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो इस इम्तिहान को पास नहीं कर पाई। बस यहीं से उसके दिमाग में साजिश का ताना बाना बुनना शुरू हो गया। मोना अपनी नाकामयाबी को हजम नहीं कर सकी। उसने सब इंस्पेक्टर के तौर पर ना चुने जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास कर जाने की खबर फैला दी। वाहवाही बटोरने लगी। बस इसी बधाई और वाहवाही ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से शायद पीछे लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसके बाद उसने एक हैरत अंगेज योजना बनाई। मोना ने राजस्थान पुलिस एकेडमी की खामियों का फायदा उठाकर एंट्री ले ली। पूरे 2 साल तक वहां सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करती रही। कमाल देखिए कि वो एक साथ 2 बैचों में ट्रेनिंग करती रही, लेकिन एकेडमी के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो बेहद चालाकी से अपनी योजना को अंजाम दे रही थी। उससे जब रेगुलर बैच में पूछा जाता तो वो बताती कि वो स्पोर्ट्स कोटे से है। जब स्पोर्ट्स कोटे की ट्रेनिंग में सवाल किए जाते तो वो कहती कि वो रेगुलर बैच से है। अटेंडेंस के दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए कभी इंडोर क्लास और एक्टिविटीज अटेंड नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि यदि क्लास में जाएगी तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसी तरह जो भी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में आते हैं उन्हें वही हॉस्टल में रहना होता है, लेकिन चूंकि मोना का नाम चुने गए कैंडिडेट्स में नहीं था, वो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। ऐसे में वो रोजाना ट्रेनिंग एकेडमी से आती और बाहर चली जाती। वहां से आने जाने के लिए भी उसने अनोखा तरीका ढूंढ रखा था। वो ट्रेनिंग एकेडमी की मेन गेट से नहीं आती जाती, क्योंकि वहां आई कार्ड की चेकिंग होती थी, बल्कि इसके बदले वो उस गेट से एकेडमी में आती जहां से पुलिस अफसरों के परिजन आते जाते थे। एकेडमी में आने के बाद वो ज्यादातर वक्त कैंटीन, स्विमिंग पूल, फैमिली क्वार्टर्स में गुजारती। एकेडमी की कैंटीन में वो बाकायदा वर्दी पहन कर जाती और नए नए सब इंस्पेक्टर से दोस्ती करती। एकेडमी का नियम यह है कि यहाँ चुने गए कैंडिडेट्स को अपनी वर्दी का खर्च खुद ही वहन करना पड़ता है। मोना ने अपने लिए 2 यूनिफॉर्म बनवाई थी। पकड़े जाने के डर से ही मोना ने कभी भी सब इंस्पेक्टर को मिलने वाला पगार भी लेने की कोशिश नहीं की। इस तरह मोना का गोरख धंधा लगातार चलता रहा। मोना बुगालिया एक जगह गलती कर बैठी। दरअसल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर्स ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। वहां मोना की एक सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई और उसने तब उसे एकेडमी से निकलवा देने की धमकी दे डाली। बस यहीं से उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई। सब इंस्पेक्टर ने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। मोना का नाम किसी भी कोटे में नहीं मिला, ना रेगुलर कोटे में और ना ही स्पोर्ट्स कोटे में। इसके बाद उसने पुलिस एकेडमी के अधिकारियों से मोना की शिकायत की। अधिकारियों को जब एहसास हो गया कि मोना फर्जीवाड़ा कर रही है तो उन्होंने आखिरकार मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 468, 469 और 66, DIT एक्ट और राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मोना अभी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।